ये तीन बच्ची जो आप देख रहे हैं आप हजरात, बहुत दुख भरी कहानी है इन तीनों बच्चियों की कि इनके माँ बाप रहते हुए भी ये बच्चे मुसीबत की जिंदगी काट रही हैं। इनकी माँ भी इन बच्चियों को छोड़ करके चली गई और इनके फादर बाप भी इनको छोड़ करके चले गए। अब ये तीनों बच्चियां, ये बल्कि 4 बच्चियां हैं, एक नानी के यहां है नहीं। अब ये खुदा ही के सहारे पर ये बच्चियां हैं। अब इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अब इनका भरण पोषण के लिए कोई जरिया भी नहीं है, क्योंकि ये छोटी बच्चियां हैं। इनके पास गालिबन जमीन जगह भी नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है भाई? नहीं। जमीन जगह भी इनके पास नहीं है जो कोई उसके जमीन को बटाई पे करके इन बच्चियों को कुछ दे सके। अब ये सहारा सिर्फ अल्लाह का है, इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं। अब ये गांव वाले थोड़ा बहुत करके इन बच्चियों का खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं, उसी से ये खाना पीना खाती है। इस तरीके से किसी के घर में किसी के ईंट उठा दिया, किसी का गोटा काट दिया, इस तरीके से ये अपना भरण पोषण कर रही हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा कि ये इतना बड़ा बसंतराय क्षेत्र का इलाका है, अगर थोड़ा थोड़ा हर एक गांव से चंदा करके इन बच्चियों के भरण पोषण के लिए कुछ सहायता कर दिया जाए तो यह माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा अजर व सवाब भी देंगे। और खास तौर से मैं अपने बसंतराय क्षेत्र से महकमा क्षेत्र के इमामों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने मुसल्लियान से इन बच्चियों के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर लें। ये माह रमजान है, ज़कात के, सदक़ात के, फितरात के या नवाफिल सदका जो इस सहायता करना चाहें, इमामों से खास तौर से कि अपने मेंबर रसूल से इस बच्चियों के हालात को बताएं और इसके कार्य में आगे बढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करें, ताकि इन बच्चों को जिंदगी सफल हो और ये कामयाब हो और ये कहीं गुर्बत में आकर के कहीं दूसरा कदम न उठा ले। इस वजह से मैं गुजारिश करूंगा इलाके वालों से कि इन बच्चियों पर ध्यान देते हुए ज्यादा से ज्यादा इनका भरण पोषण के लिए, आगे के भविष्य की जिंदगी की तरक्की के लिए इसके लिए कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह हम लोग इस तरीके से करेंगे तो इन बच्चियों की जिंदगी सफल होगी और ये कामयाबी की दहलीज पर भी कदम रखेगी। तो हजरात, मैं आपको बता देता हूं कि ये झारखंड जिला गोड्डा के बसंतराय ब्लॉक के ये रेशम्मा गांव की कहानी है। ये रेशम्मा गांव में 3-4 लड़कियां हैं जो माँ बाप रहते हुए भी ये यतीम हो गई हैं और इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, खाने पीने का कोई जरिया नहीं। इसलिए मैं तमाम ही हज़रात से अपील करता हूं कि इन बच्चियों के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहें। हर महीने में आकर के कुछ ना कुछ इन बच्चियों का खबर खैर लेते रहें, कुछ पैसे के एतबार से, कपड़े लत्ते के एतबार से, खाने पीने के एतबार से। ये छोटे से घर में रहती हैं। अगर कोई प्रतिनिधि हमारी आवाज सुन रहे हो या देख रहे हो हमारे वीडियो, तो उनसे गुजारिश है कि सरकारी लाभ जो इन बच्चियों को, क्योंकि ये छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, तो आप सरकार से बहुत कुछ इनको दिला सकते हैं। और नियम भी यही है कि 18 साल तक सरकार भरण पोषण करेगी इन बच्चियों को। तो प्रतिनिधि से मैं खास तौर से ये गुजारिश करता हूं कि वह अगर हमारी वीडियो को देख रहे हो तो इन बच्चियों के लिए आप कुछ करें। इसकी लाइट भी काट दी गई है, ये बच्चियां अंधेरे में रहती हैं। अगर किसी का पहुंच लाइट तक के हो, लाइट को भी जुड़वा दें ताकि ये बच्चे अंधेरे में न रह करके उजाले में जिंदगी गुजार सके। और मैं झपनिया की तरफ से आया हूं कुछ रकम देने के लिए इन बच्चियों का। अब मैं इमाम हूं झपनिया का, और मिन जानिब झपनिया अभी फिलहाल हम इनको 1000 रुपया दे देते हैं सहायता के तौर पर। इंशाअल्लाह आगे भी हम इनके पास आते रहेंगे, चाहे जिस चीज की जरूरत पड़े, कपड़े के एतबार से, खाने के एतबार से। फिर हम ईद के मौके पर इनको कपड़े भी देंगे। अभी हम फिलहाल इनको 1000 रुपया झपनिया की जानिब से दे देते हैं। ले लो बेटा।
इसको मैं जुड़वा देंगे। इसी में ये तीनों बच्चियां रहती हैं। लाइट कटने की वजह से इनका घर भी अंधेरा पड़ा हुआ है। जहाँ सब कुछ ये इसी में ये बच्चियां रहती हैं काल कोठरी में। अब इसकी लाइट भी नहीं है, जिसके अंधेरा होने की वजह से ये बच्चियां घबराती भी हैं इसमें। देखिए इसी अंधेरे कोठरी में ये बच्चियां रहती हैं। नहीं कोई प्रतिनिधि हो तो इनका लाइट भी जुड़वा दे भाई। ठीक है, यही चंद सामान है टूटे फूटे जो बच्चे जिंदगी गुजार रही हैं। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ठीक है छोड़ी। चीजों तो हमरा बताओ चुपचाप। चीजों रखनी मतलब कुछ तेल साबुन ना साबुन छो। हाँ